हरे कृष्ण। विष्णु नमो नमः। हरे कृष्णा। तो ये जो गार्लैंड होता है इसका बैकग्राउंड बता देते हैं। ये स्पीकर को इसलिए ज्यादा दिया जाता है कि उसे शक्ति मिले, ताकि वो परंपरा में कुछ बोल पाए। ये कोई नॉर्मल जो हम बाहर में देते हैं उस प्रकार का ये नहीं है। आपको बड़ा पदवी के रूप में नहीं, बट ये आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है, तो इसलिए हम इसे ग्रहण करते हैं। अदरवाइज मेरी कोई पात्रता नहीं है ऐसे। ठीक है, इसी बैकग्राउंड के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो 16वें अध्याय में देव तथा आसुरी स्वभाव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कि इसके पहले का बैकग्राउंड हमने देखा था कि 3 गुण से ऊपर उठने के लिए बताया था भगवान ने कि आपको क्या करना पड़ेगा। 3 गुणों से बाहर आने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति के माध्यम से हम केवल सतोगुण नहीं बल्कि शुद्ध सतोगुण में आ सकते हैं। उसको बैकग्राउंड रख करके हम लोगों ने उसको करा। फिर आगे देखा पुरुषोत्तम योग, जहाँ पे बताया गया कि कैसे जो पृथ्वी है, जो हमारा जो धरती है, ये भौतिक जगत जो है वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का, और एक उल्टे लटके हुए पेड़ की तरह है। तो जो कि प्रतिबिंब से हमें अगर खुशी प्राप्त करनी है तो प्रतिबिंब में कहीं भी आपको सही का प्रसन्नता नहीं मिलेगी। जैसे बताते हैं कि आईने में चेहरा दिखता है, होता नहीं है, राइट। तो आईने को कितना भी सजाओ, आप थोड़ी ना सजोगे, हमें खुद को सजाएंगे तो ही आईना सजेगा। तो उसी प्रकार से हमें जो अध्यात्म है उसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो है अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे क्या क्या डिवाइन क्वालिटीज है और क्या डिमोनिक क्वालिटीज है। तो उसमें हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। तो 8 क्वालिटी चर्चा कर चुके हैं, उसके आगे करेंगे। तो श्री भगवान उवाच, बुक नहीं है तो शायद मुश्किल होगा, इसे मैं ही पढ़ लूं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञानम योग व्यवस्थिता दानम दमः च यज्ञश्च स्वाध्याय तप अर्जवम अहिंसा सत्यम आक्रोध त्यागः शांति अपेशुनम तेषु अल्पत्वं मार्दवम हि अपा अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहानातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजात स भारत। हरे कृष्ण। त्रिमंजनपुर आप लेंगे। तो यहाँ पर बता रहे भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रानिवेश में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या, समान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं, संपन्न पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये सब गुण जो है हमने पिछले क्लास में देखा था। फियरलेसनेस, फियरलेसनेस का मतलब क्या होता है? डर नहीं होना, राइट। अभयम, तो वो कैसे आएगा? तो वो आता है जितना आपका भगवान के ऊपर फेथ है। सबको सुनाई दे रहा है ना? तो अभयम कैसे आता है? फियरलेसनेस आता है जब का भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा हो। तुकाराम महाराज को वो अभयम उनको कैसे था? क्योंकि उनको भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा था। वो होगा, वो नहीं सोचते थे कि कैसे क्या करना है। गृहस्थ होकर के ऐसे जो ये क्वालिटी है, ऐसा बताया गया कौन से आश्रम के लिए कौन सी क्वालिटी है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है संन्यास आश्रम के लिए। क्या है वो है फियरलेसनेस। संन्यास के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर ए सन्यासी क्या है? कि उसे अभय रहना चाहिए, मतलब उन्हें डर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सन्यासी का कोई आश्रय नहीं होता है। जब सन्यास लेते हैं, जैसे कि आज प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया था, तो सन्यास लेने का मतलब क्या होता है? आपने अपने खुद का श्राद्ध कर दिया। क्योंकि आप कहीं जैसे कि क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का श्राद्ध ना हो तो क्या होता है, वो भूत या प्रेतों में जा सकता है। तो सन्यासी का जो ब्रह्मचारी होता है उसके माता पिता से, भाई बहन से थोड़ा बहुत संबंध रख भी सकते हैं। लेकिन जब सन्यासी हो जाते हैं आप, तो किसी से आपका संबंध नहीं होता है। क्योंकि आप आपका श्राद्ध कर रहे हैं, उसके लिए पूरी दुनिया आपका परिवार होता है, स्पेसिफिक माता पिता नहीं।
राइट। तो ये था पहला क्वालिटी। दूसरा क्वालिटी था सत्व समशुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। ये भी सन्यासी के लिए क्वालिटी है। और उसमें क्या था कि स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। जो सन्यासी को क्या करना चाहिए, आत्मशुद्धि जो है, शुद्धिकरण जो है ना, प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद ने 4 प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स। इस जगत में हम कोई भी कुछ करना चाहते हैं, इस कौन में भक्त लोग कैसे कर पाए, तो एक था अपने गुरु के शब्दों के ऊपर विश्वास, और दूसरी शुद्धता भी होती है। सब लोग ये जानते हैं कि प्रभुपाद जी ने इतना कुछ तहलका मचाया प्रचार के माध्यम से पूरी दुनिया में, लेकिन हम लोग में से बहुत कम लोग जानते हैं, लीलामृत जो पढ़ेंगे जानेंगे, प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले कहाँ कहाँ गए थे। विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी अद्वैत आचार्य के समाधि पे जाकर के वहां पर रोया करते थे, मतलब प्रार्थना के रूप में। प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है, अपनी दयनीय स्थिति को जाहिर करना और भगवान से अपने शुद्धिकरण के लिए मांगना, भगवान से बल मांगना कि भगवान की हम सेवा कर पाए। प्रार्थना का ये मतलब होता है। तो प्रभुपाद जी जाकर के ये प्रार्थना किया करते थे अद्वैत आचार्य से। वहीं नहीं रुके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु के जो समाधि है वहां पे भी गए। इसीलिए, और यहाँ तक जब वृंदावन में थे तो राधा दामोदर मंदिर में जब प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे तो कोई दूसरे सन्यासी जो दूसरे आसपास में रहते थे, उन्होंने नोटिस किया था। जो प्रभुपाद जी ने जब विदेशियों को लेकर के आए हिंदुस्तान में, तो बोले ये मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि प्रभुपाद जी ऐसा कर पाए, विदेशियों को भारत में हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करके लाए। बोले क्यों आश्चर्य नहीं था, बोले कि ये व्यक्ति को मैंने डेली 2 बजे 1 बजे सुना करता था, ये रोया करते थे, मतलब भगवान रूपक गोस्वामी समाधि के सामने जाकर के प्रार्थना किया करते थे। तो शक्ति जो आती है वो शरणागत होने से आती है, और आत्मशुद्धि के लिए खुद का प्यूरिफिकेशन, वो शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। प्योरिटी इज द फोर्स। हाँ, कृष्ण शक्ति बिना नहीं जग परिवर्तन। अगर हमारे पास कृष्ण की शक्ति नहीं है, हम कुछ भी प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे हम सीख सकते हैं। दूसरा है कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। तो ये भी सन्यासियों की तरह अप्लाई करने वाला नॉलेज है, क्योंकि सन्यासी और ब्रह्मचारी जो होते हैं उनका मुख्य जीवन क्या होना चाहिए, अध्ययन में होना चाहिए। लेकिन अध्ययन, एक दूसरा फॉल्ट क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप जब अध्ययन करते हो तो शेयर किया जाना चाहिए। अगर आप जो अध्ययन करेंगे और शेयर नहीं करेंगे तो फ्रुक्टिफाई नहीं होगा। आप अध्ययन करते जाइए, अध्ययन करते जाइए, जब तक वो आपको एप्लीकेशन में तभी आता है जब आप क्या करते हो, उसे लोगों के साथ शेयर करते हैं। राइट, जैसे आप श्लोका सीखते हो सुबह में, तो आपको दूसरों को बताना चाहिए। कोई भी प्रभु जी है, जैसे आपको प्रभु जी आज मैंने ये श्लोका सीखा, प्रभु जी को भी अच्छा लगेगा, दूसरे जो डिवोटीज हैं, क्योंकि आप दूसरी बातें क्या करोगे भक्तों को। ब्रह्मचारी 25 साल तक तो सब कोई ब्रह्मचारी ही है, तो आप लोग को ब्रह्मचारी आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन गुरुकुल के बच्चों को, लेकिन कम से कम 25 साल तक सब लोग ब्रह्मचारी हैं। तो उस समय आपको अध्ययन करना चाहिए, कुछ चीज और दूसरों को शेयर करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि उस श्लोक को हम कैसे इम्बाइब करें। जब महाराज को आप लोग ने लोकनाथ से महाराज को कल श्लोक सुनाओ, तो उन्होंने सुनाया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनी। मुझे डर लग रहा था कि महाराज ने उल्टा पूछ दिया इसका मीनिंग, और मुझे पता नहीं, अगर आपको मीनिंग पता है तो। मीनिंग पता है, नहीं पता है तो मीनिंग भी धीरे धीरे जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम नहीं जानेंगे तो ठीक है, श्लोका लर्न करना अच्छी बात है, क्योंकि भगवान के शब्द हैं तो हमें शुद्ध जरूर करेंगे, लेकिन मीनिंग के साथ अगर हम श्लोक को जानेंगे तो हमें और ज्यादा फिर मतलब हम अच्छे वे में कर पाएंगे। आ गया याद, स्फूर्ति आ गई, बोलो। जो ब्राह्मण होता है वो हर एक को एक ही समान से हरि बोल, जय। सो आरोप गुरुकुल के उन्होंने इसका मतलब बताया कि ब्राह्मण, ये जो श्लोक है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चप सपाके च पंडिता समदर्शिना, तो बोलते पंडित वो है जो सभी को एक समान देखता है। हाँ, गाय को, कुत्ता खाने वाले को, जीव को, हाथी को, सबको। तो एक समान कैसे है, एक समान कैसे, सब तो अलग अलग है। आत्मा है उसे देखता है, करेक्ट। तो आत्मा परमात्मा के संबंध के ज्ञान वो एक समान देखता है, तो उस आधारण से हम एक है। ये भी हमने देखा, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान अर्जित करना है लेकिन बांटना है। और उसे कैसे बांटना है, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी क्यों, अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे रामानुजाचार्य के, तो आज का कोई भी पढ़ के भक्त नहीं बनेगा, क्योंकि वहां का जो गीता, उनका जो गीता है ट्रांसलेशन, वो उस समय के लोगों के लेवल के अनुसार था। कलयुग में लोग उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रभुपाद की गीता आज सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, लोग पढ़ के ये चीज है। इसलिए खैर प्रभुपाद जी ने जो गीता ली थी वो सब सारा किससे लिया था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से लिया था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो कमेंट्री उन्होंने किससे लिया था, रामानुजाचार्य से लिया था। रामानुजाचार्य ने क्या किया था,
वेदांत सूत्र पर उन्होंने कमेंट्री लिखा था, तो उसका वो क्या था, तात्पर्य था। तो इस प्रकार से हम वेदांत सूत्र पढ़ रहे हैं, अगर भगवत गीता का पर्पट पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए। अगला जो गुण बताया गया चैरिटी, दान का, तो ये बताया गया गृहस्थों के लिए ये क्वालिटी होनी चाहिए। और चैरिटी मतलब ऐसा नहीं कि आपको ध्यान देना, मीनिंग मेंटालिटी ऑफ गिविंग होना चाहिए। हाँ, कभी कभी हम लोग सोच सकते हैं, कभी हमारे पास नहीं है धन संपदा, तो हम एक समय आएगा जब हम करेंगे, मंदिर में भक्तों को प्रसाद खिलाएंगे, घर बुलाएंगे। लेकिन नहीं, ये मेंटालिटी है आपका कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये गृहस्थों का नंबर 1 क्वालिटी होना चाहिए। क्वांटिटी में नहीं होता है कि हाँ हमेशा नहीं। उदाहरण आता है शास्त्र में, सब मैंने पहले भी कल भी शेयर कर रहा था कि एक व्यक्ति खाना के जैसे एक आदत है ना कि जब वो आटा पिसा करके लाया, घर में रखा, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि लोगों को दान करे, तो आटा का बोरी लाके घर के सामने ऐसे उसे छीट दिया। उससे क्या हुआ, उसे जो जो आटा के कुछ कण थे गिरे नीचे, उस दूसरे व्यक्ति ने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, इससे क्या होगा। मतलब मेरे को इतना भी शक्ति नहीं है कि मैं लोगों को बुला के प्रसाद खिलाऊं, लेकिन कम से कम चीटियों का तो प्रसाद हो जाएगा। तो ये मेंटालिटी में होता है दान। तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। उसके अलावा हमने सेल्फ कंट्रोल देखा। सेल्फ कंट्रोल सभी के लिए है, स्पेशली गृहस्था के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। गृहस्थों को सेल्फ कंट्रोल की जरूरत, मतलब सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या है कि दाम, स्पेशली हमें इंद्रिय संयम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद यज्ञ है, ये भी गृहस्थों के लिए है। जैसे यज्ञ करना, उसके लिए मेटेरियल इंग्रीडिएंट्स लगते हैं। फिर ये हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं तेजी से जा रहा हूँ। वैदिक स्टडी था, वो ब्रह्मचारी के लिए है। ऑस्टेरिटी, तपस्या। तपस्या का मतलब क्या होता है, तपस्या का मतलब प्रभुपाद जी डिफाइन करते हैं तपस्या को, वॉलंटियरली एक्सेप्टिंग सम डिस्कम्फर्ट। जैसे आप लोगों को सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो उसे तपस्या कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये तय किया कि नहीं मुझे सुबह उठना है, किसके प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्णा और गुरु की प्रसन्नता के लिए। गुरु, और ये मत कि हमारे डर से नहीं उठना चाहिए, वो शुरू के स्टेज में सही है कि पिटाई लगेगा नहीं उठोगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये समझना चाहिए कि हम गुरु की प्रसन्नता के लिए उठ रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए उठ रहे हैं। राइट, तो यहाँ तक हम लोग ने चर्चा किया था। अभी हम लोग आज चर्चा करेंगे सिंप्लिसिटी की। सिंप्लिसिटी ये किसके लिए है, तो सभी को सिंप्लिसिटी आना चाहिए। क्योंकि हमारा जो पूरा सिंप्लिसिटी क्यों जरूरी है, अगर भक्ति करना कोई भी चाहता है तो उसे सिंपल रहना है। अगर सिंप्लिसिटी नहीं है तो भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आज के लोग भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिंप्लिसिटी नहीं है। सिंप्लिसिटी मतलब सादापन, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब जो कहना है उससे, जैसे कि अभी हमें 16 वाला जप करना है, तो एक डिवोटी कल कुछ दिन पहले आए तो बोले थे कि नहीं हॉस्पिटल में हम जप कैसे कर सकते हैं, दूसरे लोग देखेंगे। बोले देखेंगे चाहे कुछ भी करे, हमें जो 16 वाला करना है वो कहीं भी करेंगे। राइट, उससे हमें और दूसरे लोग को देख करके, हॉस्पिटल में तो और ज्यादा जरूरत है, लेकिन क्योंकि जो मर रहे लोग होते हैं उनको ज्यादा जरूरत है। राइट, तो व्यक्ति रिसेंटली गए थे, आए तो बोले थे कि वो हस्बैंड वाइफ थे, वो बोल रहे थे कि प्रभु जी, माता जी बोले थे प्रभु जी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हम बोले कि हरे कृष्णा कहीं भी शुरू हो जाना ही चाहिए, उसके लिए कोई नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि उसके लिए कोई समय नहीं है, सारी शक्ति हरे नाम में दिया है। तो सिंप्लिसिटी चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी NY वर्ष 2 में अपने कमेंट्री में लिखते हैं ये बात कि आज के डेट में जो वर्णाश्रम सिस्टम की स्थापना की बात वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि भरोसा नहीं है कि अगर हम गाय रखे और थोड़ा सा लाए रखे 2 एकड़ तो हम खुशी खुशी जी सकते हैं, लेकिन वास्तव में जी सकते हैं। इसलिए भक्ति राघव महाराज कहते हैं कि प्रभात क्या करता है कि यू हिट द लैंड, मतलब बोलते हैं कि जमीन पे जाओ और बैठ जाओ पहले वहां पे, फिर अपने आप को सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। और ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। हमें केवल उतना करेज लाने की जरूरत होती है। पास्ट में ऐसा हुआ है। राइट, तो ये सिंप्लिसिटी है। नेक्स्ट है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज अहिंसा। तो इसमें अहिंसा का मतलब क्या है, दूसरों को नहीं मारना, यह अहिंसा है। वो एक तरह से अहिंसा है, मुख्य अहिंसा है कि अगर आप जीवों को प्रचार करेंगे तो वो सबसे बड़ा अहिंसा का एक्ट है। जीवों को प्रचार कर मतलब लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप जीवन के सब सुख सुविधाएं प्राप्त कर लीजिए, लेकिन ये पता नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और आत्मा सुख तभी हो सकता है जब आप किससे जुड़ जाए, परमात्मा से जुड़ जाए। आपको लगता है माता पिता से साथ रह करके, दोस्तों के साथ रह करके नहीं मिलेगी खुशी, ट्राई कर लो। अगर यही रहता है तो लोग भाई भाई में झगड़ा क्यों होता है, जो बचपन में इतना प्रेम टपकाते हैं भाई के लिए, जब ये भाई रोने लगते हैं। लेकिन वही भाई 20 साल के बाद क्या करेगा, मैं प्रॉपर्टी दो।
ऐसा होता है, और हमने देख चुका है, हमारे पिताजी को देख चुके हैं, और सब इन जनरल, ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी हमारे भाइयों में ऐसा होता है, हर एक के साथ होता है, राइट। तो सबसे आपका जो कोई प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति है तो भगवान है आपसे, तो इसलिए उनसे संबंध शुरू से जोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है, राइट। माता पिता भी कब तक रहेंगे? अगर आपसे कोई ज्यादा तक प्रेम कर भी ले, मान ले कि भाई नहीं लिया हिस्सा, तो वो कब तक, या तो वो निकल जाएंगे या तो आप निकल जाओगे। तो मुख्य जो कभी साथ नहीं छोड़ने वाला, उसके साथ हमारा संबंध होना चाहिए। उसका अगला क्वालिटी है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस मतलब क्या है कि आप कभी सत्य का उपयोग, मतलब सत्य को घुमाना नहीं है अपने फायदे के लिए। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने फायदे के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट कर देते हैं, स्पेशली उसको कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परपट में कि मिस इंटरप्रेट करना। भागवत भगवत गीता जो कमेंट्री है, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में कमेंट्री क्यों लिखा? मजबूर होकर के लिखा, क्योंकि एक बार एक विदेश में जब गए थे तो उनको एक लेडी ने कहा कि आप इसी गीता इंग्लिश वर्जन मुझे पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी गीता जो बोनाफाइड नहीं है। फिर प्रभुपाद जी ने लिखा, और पहली जो गीता प्रिंट हुई थी वो बीबीटी ने नहीं किया था। किसने किया था? मैकमिलन नाम की एक बुक प्रिंटिंग कंपनी थी, उन्होंने किया। उन्होंने इतने बड़ा बोला कि नहीं नहीं, हमारा स्टैंडर्ड है, हम 400 पेजों का गीता छापते हैं, आपकी गीता में 500-700 पेज है। तो हयग्रीव प्रभु महाराज वो बोलते हैं कि मुझे, प्रभुपाद ने बोला तुम खुद से कट कर दो। बोला मुझे क्या पता कहाँ से क्या कट कर मैं क्या निकाल लूं सर, कुछ कुछ चीजें कट कर दी, लेकिन अभी जो गीता है ओरिजिनल है। मैकमिलन की जो गीता थी वो सेलेक्टेड वाली थी, वो भी हयग्रीव प्रभु ने सेलेक्ट किया था। तो लाइक दैट। तो ये है ट्रूथफुलनेस। फ्रीडम फॉर एंगर, अगला जो गुण है वो क्या है? अक्रोध। फ्रीडम फॉर एंगर। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इवन इफ देयर इज अ प्रोवोकेशन, मतलब कि आपको क्या बोले, एजिटेट करना। एजिटेट करना को हिंदी में क्या बोलेंगे? विचलित करना। अगर कुछ ऐसा परिस्थिति आए, कोई विचार को, उसको रिएक्ट नहीं करना। इसलिए बोलते हैं कि भक्त रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, दोनों में अंतर है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, मारा, वो मारा तो तुरंत रिएक्ट करेंगे। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या होता है कि थॉट प्रोसेस में जाना, और फिर सोचना कि करना जो, इसमें मारने से मुझे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, चलो भैया हो गया काम, तो उधर ही जो हमारा है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन रिएक्ट करते हो तुरंत, मुझे मारा फिर मैंने भी मारा, और ऐसे फिर चलते रहता है। रास्ते में हम जब जाते हैं, किसी से थोड़ा धक्का लग गया अनजाने से, तो जब दोनों भागते हैं, पहचानता है तो कैसे पहचानता है आपको भाई? आप कौन, हम कैसे पहचानता है? नहीं लेकिन जानता नहीं मैं कौन हूँ, मतलब कैसे जानूंगा? तो नहीं, लेकिन वो शुरू हो जाता है। थोड़ा सा चोट लगा था उस समय जब धक्का लगा था, लेकिन बाद में सिर और कप सब फोड़ा फोड़ी कर लेते हैं, हाथ पैर तोड़ लेते हैं। इन जनरल लगा छोटा सा था, केवल रिएक्ट किए तो रिस्पॉन्ड। तो आप क्रोध जो है इतना भयंकर है कि क्या नाम था, दंत वक्र शिशुपाल ना, इतना क्रोधी था दंत वक्र कि लड़ने गया भगवान से युद्ध, और क्या किया, अस्त्र छोड़ के चला गया। गुस्से में भूल गया कि मुझे हथियार भी लेके जाना है, वैसे ही लड़ने चला गया। तो ऐसा ही होता है। एक बार एक बड़े डिवोटी थे, वो मतलब शेयर कर रहे थे कि एक बार मुझे गुस्सा आया, तो मैंने मेल लिखा, उस भक्ति को इतना ज्यादा सुनाया, उस मेल में 2 पन्ने का मेल लिखा और भेज दिया, और जाके सो गया। सुबह उठा तो सोचा देख लो क्या लिखा था मेल। जब मेल पढ़ा तो बोला माय लॉर्ड, मैंने इतना बुरा भला लिखा है उसके लिए। तो देखा क्या हुआ, उस दिन वाईफाई नहीं था तो मेल गया नहीं था। तो बोले गलती से मैं बच गया। ये तो गुस्से में आकर कोई भी कार्य करते हैं हम, तो वो सही नहीं रहता है। इसीलिए कभी भी जब आप गुस्सा में रहे तो रिस्पॉन्ड, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस। तो जो भी महान व्यक्ति कहलाते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। क्रोध बहुत बड़ा अवगुण है। आपको जो है कामानुज बोलते हैं ना क्रोध को, काम का अनुज, कामानुज। किसी काम अगर फुलफिल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, आपको क्रोध आता है। अगर हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, ग्रीड आएगा, लोभ आएगा, और चाहिए और चाहिए, ये भावना रहती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं, अगला गुण है रिनाउंस। तो रिनाउंसिएशन का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ त्याग दोगे, आपका है ही क्या कि आप त्याग दोगे, हमारा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब लोग चोर है। हमारे दादाजी पिताजी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट वो लोग भी, क्योंकि क्या लेकर आए थे वो, ऊपर से कुछ लेकर आए थे, सब तो इधर से ही लिया और बोलते हैं मेरा जमीन है, ये मेरा घर है, कुछ भी नहीं है, सब क्या बोलते हैं, सब भूमि गोपाल की, सब कोई उनका। हम यहाँ पे आधिपत्य दबा लेते और बोलते हैं कि ये मेरा जो 2525 का स्क्वायर का घर है वो मेरा है, लेकिन वास्तव में सब कृष्णा का ही है। तो यहाँ पर सन्यास की जो बात हो रही है, रिनाउंसिएशन की बात
तो ये बोल रहे हैं प्रॉपरली, वो क्या है, भगवान की सेवा में। जो कोई भी थिंग है, जिस वस्तु है, इसलिए भगवान की सेवा में। इसलिए जब आपको धोती पे नाम लिख रहे थे तो आप लोगों ने क्या लिखा था, आईसीयू। आईसीयू का मतलब इन केयर ऑफ। इन केयर ऑफ का मतलब कि हमारी ये वस्तु नहीं है, अभी हमारे देखरेख में है। तो कोई वस्तु तभी आपकी कही जाती है जब आपका उस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये धोती फटेगी, हाँ, गंदी होगी तो हमसे पूछेगी क्या, नहीं, वैसे हो जाती है, लेकिन पूर्ण नियंत्रण होता है। इसलिए एक सॉन्ग है, तो उसमें जब बताते हैं कि वो ब्रजवासी थे, वो बताते हैं कि पति के लिए, पति जो है वो सर्वस्व समझते हैं, लेकिन वो भी क्या क्या सब कुछ वो दे सकते हैं क्या, प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो किसी के ओरिजिनल पति भगवान ही है, सभी के ओरिजिनल पति भगवान है, तो क्योंकि वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन हमें दे सकते हैं, राइट। तो ये चीज भी वहां पे आती है। तो रिनाउंसिएशन का मतलब क्या है कि जो भी वस्तुएं हैं उसे सही समय पे सही जगह पे यूज करना, दैट इज भगवान की सेवा में यूज करना। अगला है ट्रंक्वालिटी। ट्रंक्वालिटी का मतलब होता है बाय डिस्टर्बिंग इमोशंस पीसफुल एंड इक्विपोज्ड। तो बोलते हैं कि जो भी कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं उससे उन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, शांत रहना चाहिए और इक्विपोज्ड होना चाहिए, मतलब कि समभाव रखना चाहिए, दुख में सुख में। हाँ, बच्चों को परेशानी है नहीं है, तो जो जैसे घर में का जो लीडर होता है वो क्या हो सकता है, कितना बड़ा भी प्रॉब्लम आ गया तो उसे एक्सटर्नली इंटरनली अफेक्ट हो भी गया तो एक्सटर्नली दिखना नहीं चाहिए उसे, क्योंकि घर का जो मुखिया वही हताश हो गया कि अभी क्या होगा, फिर पूरा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा एक्ट हो जाए तो उनको लगेगा, मैंने देखा है, जब हमको लगता है, जब हम वॉइस में सेंटर्स में धीरे रहते थे तो मुझे लगता तो बड़ा कार्य होगा, लेकिन जब आपने जाकर के प्रोजेक्ट मैनेजर को बोला करते कि प्रभु जी ऐसा हो गया, बोले हाँ ठीक है, बोले ठीक है, तो हाँ बोले कि, तो मुझे बाद में समझ में आया कि जो लीडर है अगर उस समय वो बिल्कुल अफेक्ट हो गया, रोने धोने लगा, या फिर कुछ गलती हो गई तो उसको डांटने मारने लगा, उसमें नहीं, वो सब चीजें हो सकती है, बट राइट नाउ क्या कर सकते हैं वो ध्यान में रखना चाहिए। उस समय जो सुधारने के लिए चीजें कर सकते हैं वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो मतलब होता है इक्विपोज्ड एंड होने का, संभव होने का। अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, तो बोलते हैं टू कॉल ए थीप इज ओके बट नो नेसेसरी टू फॉल्ट फाइंड और करेक्ट। मतलब क्या है कि आपको फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए। भागवतम में बहुत सुंदर आता है, 17वें अध्याय जो पूरा सेक्शन है परीक्षित महाराज का, जब कली इंटर करता है तो जब बुल को जो पनिश कर रहे होते, मैं कुछ दिन पहले भी आप लोग को बता रहा था, तो जब उसका पैर देखा, बुल ने देखा, सांड ने देखा, किसने तोड़ा, तो कली ने तोड़ा। लेकिन महाराज ने तलवार निकाला और खड़ा था कली वहीं, बोला किसने तोड़ा है बताओ। तो क्योंकि धर्म थे बुल, वो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं मेरे कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है कि भाग्य है, मैं कह नहीं सकता क्यों ऐसा हो रहा है। वो बोल सकते थे कि इसने तोड़ा है, लेकिन नहीं बोले, क्यों, यही प्रिंसिपल था। अगर किसी ने आपको कुछ किया है उसे दोष उसके ऊपर बताना भी कि इसने ये किया, ये भी फॉल्ट है। उसने जो किया वो तो गलत था ही, लेकिन आपको पॉइंट आउट करना भी फॉल्ट है, ऐसा। तो ये हम ये सीख सकते हैं कि उंगली करते समय हम जैसे उंगली करते हुए क्या हालत किया, तो बताते हैं कि एक उनकी तरफ जाता है, तीन हमारी तरफ रहता है। और कभी कभी राधा श्याम प्रभु चाहे दूसरे डिवोटी से बहुत ही ग्राफिक एग्जाम्पल देते हैं कि दूसरे का फॉल्ट फाइंडिंग, ध्यान से सुन लीजिए, सब लोग आते हैं ना, आप लोग विशेष करके, तो ये किया उसने ये किया, दिन में 100 बार आप लोग आते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग का मतलब होता है कि दो उदाहरण देते हैं, एक बोलते हैं कि आग अपने हाथ में ले लो और जाकर के दूसरे को मारो, तो हाथ में आग लेके मारोगे तो जलोगे तो आप भी, आप हाथ लेकर के जा रहे हो। दूसरा क्या है कि कुछ गंदी चीज आपके है, वो तो बहुत बोलते हैं कि स्टूल है आपके हाथ में, और जाके बताते रहो देखो ये स्टूल है, ये स्टूल, सबको बताते रहो, तो मतलब क्या हो कि आपके पास किसी का गंदगी है, उसको दूसरी जगह बांट रहे हो। और मुख्य रूप से जब फॉल्ट फाइंडिंग करते हो तो धीरे धीरे वो क्वालिटी आप में आनी चालू हो जाती है, क्योंकि जहां हमारा फोकस रहता है वही तो बनते हैं। तो बार बार किसी का अवगुण देख रहे हैं, अवगुण देख रहे हैं। हाँ, अगर हम उस अवस्था में है कि उसे सुधार सकते हैं तो प्रयास करना चाहिए, ये तो टच भी नहीं करना चाहिए। जहां तक हमारा अधिकार है वहीं पे हमें करना चाहिए। वो बच्चा जो आपका दोस्त है, आपका अधिकार, तो उसको आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, 10 बार गलती किया और आपका उसके प्रति सच में कंसर्न है और चिंता है, तो क्या करना चाहिए आपको, आपको उनके जो सुपीरियर है, जो सीनियर, उनको बता देना चाहिए कि प्रभु जी, और बताते समय भी क्या करना चाहिए, पहले 3 चीज अच्छी बतानी चाहिए। जो सच में अच्छा डिवोटी है, जो किसी को बुराई करने जाएगा तो 3 अच्छी चीज बताएगा। प्रभु जी पता है, सुबह वो बहुत समय पे उठते हैं और जल्दी से नहा करके बाहर आ जाते हैं, उसका तिलक बहुत सुंदर लगाते हैं,
और सबसे पहले जाकर के प्रभुपाद जी को दंडवत मारते डेली। और फिर ऐसा बताने के बाद, हाँ लेकिन प्रभु जी एक बात था कि वो हाँ प्रसाद प्लेट के बकेट से, लेकिन बकेट को वापस ढका नहीं। हाँ ये बार बार करते हैं ऐसा, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो ये तरीका होता है किसी को फॉल्ट को बताने का भी। तो भगवान भी अगर इसे देखेंगे तो उस भक्त को है ना, उनका कृपा आएगा, आशीर्वाद आएगा। तो इस तरह से किसी की बुराई भी बताते हैं। घर में भी आप लोग किसी को कुछ बुराई बताने के लिए या कुछ ऐसा जरूरत है बताने के लिए, तो हमें ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको हाँ किसी से अच्छे संबंध रखने हैं, तो वो क्या करना चाहिए कि डेली रात में है ना, सोने से पहले क्या करना चाहिए कि आप भक्तों को ऑब्जर्व करो, जो आप आसपास माता पिता पति पत्नी भाई बहन जो भी है, उनके अच्छे गुणों को लिखो और अपने बुरे गुणों को लिखो, और उस पर आप हाय तौबा करो खुद के लिए कि मैं कैसा। क्योंकि क्या होता है कि छलनी होती है, देता है आटा चालने वाला छलनी, क्या कभी आटा चालने वाला छलनी जो होता है वो सुई को कंप्लेन कर सकता है? उसमें इतने सारे खुद के छेद है और सुई के छेद को हंसता है, देख के हंसता है कि सुई में छेद है। इतने में सुई का, उसमें तो एक छेद है, अपने में कितना छेद है। उसी प्रकार से हम दूसरे में फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, तो मैं देखना चाहिए कि हमसे अवगुण है, दूसरों में तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। हाँ, और बताते हैं प्रभुपाद जी की दुनिया हॉस्पिटल की तरह है, और हॉस्पिटल में किसी का हाथ टूटा है, किसी का सिर फूटा है, किसी को कैंसर है, किसी को जॉन्डिस है। हाँ, तो हाथ टूटने वाला सिर फूटने वाले को देख के हंसेगा सिर फूटा है, तो बेवकूफी कहा जाएगा ना। तो हमें यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, किसी को किसी को कुछ प्रॉब्लम है, काम का क्रोध का बहुत ही कष्ट है, किसी को उसका प्रॉब्लम है, दूसरे लोगों को कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको देख के हंसना नहीं है, क्योंकि उसके उसके लिए दूसरे लेवल का प्रॉब्लम है। हमें उससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, ये है। तो आज हम लोग क्योंकि एक हाउस प्रोग्राम के लिए आए हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, मुझे बोलने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं कुछ इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। तो हम लोग आज यहीं पे रुक जाएंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे ऑनलाइन। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे भी ऐसे भी रुकेंगे, भक्तों को प्रसाद देना है। तो थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर से इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अभी फॉल्ट फाइंड नहीं, अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग तक कंप्लीट करना है, ठीक है। कल हम 16वें क्वालिटी से करेंगे, और अपने 10 जो और क्वालिटी बचे हैं कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल।